सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में जला सकेंगे ग्रीन पटाखे, राकेश यादव ने बताया अत्यंत सराहनीय। दिल्ली के सदर बाजार मार्केट के प्रधान राकेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को अत्यंत सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली वासी दिवाली के अवसर पर ग्रीन पटाखे जला सकते हैं। इस आदेश से दिल्ली वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षित त्योहार का आनंद सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाने का अवसर मिलेगा। राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि दिल्ली में ग्रीन पटाखे जो हैं वो लोग जला सकते हैं, जिसको लेकर सुबह में 1 घंटे का समय दिया गया और रात को 1 घंटे का समय दिया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों का व्यापारी वर्ग की ओर से सदर बाजार फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि दिवाली का त्यौहार, सनातन धर्म का त्यौहार, कई वर्षों से इसका संगम था पटाखों के साथ। पटाखे और दीवे दोनों से हम लोग दिवाली का त्यौहार मनाते थे और खुशियों का इजहार करते थे पटाखों के साथ। लेकिन 2017 से समकालीन सरकारों ने इसको बंद कर दिया और एक हमें प्ली दिया कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत होता है। पॉल्यूशन के चक्कर में बीच में इन्होंने दो दिन के लाइसेंस भी दिए, लेकिन लाइसेंस देने के बाद व्यापारियों को भुखमरी के कगार पर ला दिया और उन्होंने 3 दिन बाद लाइसेंस कैंसिल कर दिए। अब वो पटाखे कहाँ रखें? इस बार कोर्ट ने, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने और जितने भी सरकार है के मंत्री हैं, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लेते हुए ये बात कही कि आप दिल्ली में पटाखे छूट सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कल 15 तारीख को ऑर्डर आया कि दिल्ली के अंदर पटाखे बेचे भी जा सकते हैं और उनको मतलब 2 घंटे के लिए छोड़ा भी जा सकता है। ये एक अच्छा निर्णय है क्योंकि ये अब कानून की परिधि में आ गया। इससे पहले क्या होता था कि सरकार कहती थी नहीं छूटेंगे, दिल्ली पुलिस कहती थी नहीं छूटेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर पटाखे छूटते थे। वो गुड़गांव से, यूपी से आते थे पटाखे और पूरा पॉल्यूशन उतना ही होता था जितना होना है, क्योंकि कोई आदमी, जनता और जनार्दन को किसी भी कीमत पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता जी। लेकिन अब क्योंकि लीगल था, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और दिल्ली को कोई से पॉल्यूशन से किसी भी तरीके की रियायत नहीं मिल रही थी, लेकिन कोर्ट ने निर्णय किया, हम उसका स्वागत करते हैं। आज कोर्ट ने, दिल्ली पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें टेम्परेरी लाइसेंस भी बनेंगे, लेकिन टेम्परेरी लाइसेंस जो बेचने का अधिकार होगा वो 18, 19, 20 को होगा। अब एक समस्या ये आ गई कि जो लोग लाइसेंस बनवाएंगे, सदर बाजार में केवल 100 लोग लाइसेंस बनवाते थे, तो वो कहाँ से पटाखा लाएंगे, ग्रीन पटाखा? ये बहुत बड़ी समस्या है और ये मैं समझता हूँ कि अगले साल के लिए ठीक रहेगा। लेकिन इस बार बहुत कम लोग पटाखे बेच पाएंगे क्योंकि वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, बेचने के लिए कहाँ से लाएंगे, ग्रीन पटाखा कहाँ से बिकेगा। और मेरी दिल्ली पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि जो आदमी अप्लाई करते हैं, हमारे दुकानदार, उनको इमीडिएट 2 या 3 घंटे के अंदर फटाफट लाइसेंस दे दें ताकि वो अपनी दुकानों पे कहीं ना कहीं से माल लेके कुछ ना कुछ बिक सके। और एक भीड़ होलसेल वालों को तो गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 15 तारीख से लागू कर दिया। अब अगर ये लाइसेंस टेम्परेरी दुकानों पे भी माल बिकेगा तो मैं कहता हूँ भीड़ का रुझान कम होगा और लोग आराम से परचेजिंग कर पाएंगे। एक जगह ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे और हम लोग पटाखे खरीद सकेंगे। मैं भारत की जनता से और समस्त व्यापारियों से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का वर्ड टू वर्ड फॉलोअप करें ताकि कोर्ट इसके लिए कोई हार्डकोर डिसीजन ले ले और हमारा त्यौहार, पटाखे का त्यौहार, पटाखों के साथ हम हर्षोल्लास के त्यौहार मना सकें। किसी सरकार को, किसी एजेंसीज को, पुलिस डिपार्टमेंट को हमारे एज ए नागरिक होने के नाते किसी भी तरीके की शिकायत ना मिले। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुप्रीम कोर्ट को कोई शिकायत का मौका ना दें। अच्छा, इसी ग्रीन क्रैकर्स के आड़ में कई हम देखते हैं कि हानिकारक पटाखे जो आते हैं विस्फोट वाले, वो भी सबसे ज़्यादा बिकते हैं और आपने कहा कि कम समय मिला है, तो उनको अगर वो लोग इस तरीके से बेचते तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, एज ए फेडरेशन सदर बाजार का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं दिल्ली पुलिस को, प्रशासन को, सुप्रीम कोर्ट को ये तो विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारा व्यापारी एक जागरूक नागरिक है। वो किसी भी कीमत पर नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, वो केवल ग्रीन पटाखा बेचेगा। लेकिन पटरी पर या कुछ लोग अनऑथराइज तरीके से बेचते हैं या बाहर से, मेरठ से, यूपी से, कहीं इधर से आके बेचते हैं या हरियाणा से आके बेचते हैं, तो उनका कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है। उनको पकड़ने का काम दिल्ली पुलिस का, वो पकड़ेगी और उनके कानून सम्मत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। केवल और केवल दुकानदारों को तंग न किया जाए, दुकानदारों को माल शांति से बेचने दिया जाए, ग्रीन पटाखा ही बेचेगा, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। और ये हमारी भी ड्यूटी होगी कि हम लोग इस बात पर कड़ी निगाह रखें कि कोई भी व्यापारी इस आड़ में दूसरा पटाखा ना बेच पाए।
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।